हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो यूनटेन के साथ खेल रहे थे। तियांग वो एक्सरसाइज करने के लिए वो कुछ दवाई पीता है, जिसके बाद उसके अंदर बहुत ही एनर्जी आ जाता है। जब तक वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी खत्म नहीं कर देता अपने एक्सरसाइज में, तियांग की हीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तियांग इसलिए हमेशा कहता है उसके कमरे में किसी को आने मत देने के लिए, लेकिन यहाँ पर जंगकुक पहले से थे। वो इंडियन के साथ जंगकुक तियांग के कमरे में ही खेल रहा था। जंगकुक 19 ईयर्स का है, यानी 19 साल का, लेकिन उसकी हरकतें 7 साल के बच्चे की तरह है। तियांग वो जैसे ही कमरे में एक्सरसाइज कर रहे थे, अचानक उसके सामने यूनटेन आ जाता है। यूनटेन को देखकर तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस टाइम पर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। यूनटेन वो जंगकुक के पास चले जाता है। जंगकुक ने यूनटेन को गोद में उठा लिया और तियांग को देखकर कहा, तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम इसको क्यों उठा रहे हो? मुझे भी इसको उठाना है। तियांग ने कहा, अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे कमरे से। मैंने कितनी बार कहा मेरे रूम में आने के लिए मना किया है तुम्हें, क्या तुम्हें सुना नहीं देता है? जंको ने कहा, मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मुझे इसी कमरे में रहना है। तियांग ने कहा, तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। जंकुक जाओ यहाँ से, अभी तुम्हें इस रूम में रहना सही नहीं। मैंने कितनी बार कहा, जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ मेरे रूम में मत आया करो, जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो, मुझे देर मत कर पाओ। जंको ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे भी यहाँ पर रहना है। तियांग ने कहा, नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रहना है। मैंने कितनी बार कहा, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन जंको नहीं जा रहा था। तियांग उसको खींचकर यहाँ से लेकर जा रहे थे, लेकिन जंको रोने लग जाता है। यूनटेन यूनटेन तियांग को देखकर यहाँ से डर जाता है और चले जाता है। जंको वो तियांग को कहता है, मुझे नहीं जाना है, लेकिन तियांग जंको को यहाँ से खींच कर लेकर जा रहा था। जंको के पैर पर चोट लग जाता है। उसके बाद तियांग उसकी पैर पर चोट देखते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा जाओ यहाँ से, लेकिन तुम कहाँ मेरी बात मानते हो, हमेशा मेरे कमरे में आ जाते हो। उसके बाद जंको को गोद में उठाकर उसकी बेड पर बैठा दिया, उसकी पैरों में दवाई लगा दिया। अचानक तियांग की सर दर्द होने लगा, उसकी बॉडी बहुत ही गर्म हो जाता है, उसकी फेस भी रेड हो गया था। तियांग की नज़र अचानक जंको की बॉटम पार्ट पर पड़ता है और तियांग की दिमाग और भी खराब हो जाता है। तियांग जंको के करीब आते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ। अब तुम्हें ही मेरी हेल्प करना होगा, तुम्हें मेरी टॉय बनना होगा। ऐसा कहते ही जंको को बेड पर धकेल कर उसकी माउथ को अपनी बस में कर लिया और दोनों हाथों को कस के पकड़कर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। कुछ दिन बाद सब लोग साथ में मिलकर खाना खा रहा था। तियांग हमेशा जंको के साथ गुस्सा करते रहता है, लेकिन कुछ दिनों से तियांग बहुत ही बदले बदले से लग रहे हैं। वो जंको के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आने लगा है। तियांग की मम जंको की बिहेवियर को देखकर कहता है, मेरे बेटे को क्या हो गया है, वो इतने बदल कैसे गए? तियांग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तियांग ने कहा, मॉम आपको क्या हो गया? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं? तो उसकी मम ने कहा, क्यों ना पूछूं, तुम हमेशा जंको पर गुस्सा करते रहते हो, लेकिन आज तुम बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हो। तुम्हें देखकर मुझे लगा नहीं था कि तुम जंको की इतनी केयर करोगे। तियांग मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जंको के पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रहता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हें उसकी केयर करते हुए देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। तियांग वैसे ही उनको भी जंको बहुत पसंद है। तियांग तुम क्या सोच रहे हो, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तियांग ने कहा, मॉम मुझे लगता है हमें जंको को बहुत ही अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग लेकिन तुम अचानक जंको के बारे में इतनी सोच क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, मॉम बस ऐसे ही, जंको हमारे घर पर बहुत सालों से रह रहा है, तो हमें जंको की जिम्मेदारी उठाना चाहिए। उसके पेरेंट्स बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उसको हमारे घर छोड़कर गया है, तो हमें उसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना चाहिए। तो मैंने एक डॉक्टर से बात कर लिया है मॉम, वो कल जंको को देखना चाहता है। तियांग की मम ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी जंको को ठीक करना है, मुझे जंको को पहले की तरह देखना है जैसे वो पहले था, ताकि मैं उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में कर सकूँ। तियांग ने कहा, मम वो सिर्फ 19 ईयर का है, उसकी शादी के लिए आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तियांग की मम ने कहा, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगा अपनी शादी का, लेकिन मुझे जंको की शादी करवाना है। तुम तो शादी नहीं कर रहे हो ना, तो मुझे ज्ञानसन कैसे मिलेगा? तो मुझे जंको की शादी करना होगा ताकि मुझे ज्ञानसन मिल जाए। मुझे मेरी जंको पर बहुत ही उम्मीदें हैं। तियांग ने कहा, मॉम लेकिन तियांग की मम ने तियांग को आंखें दिखाते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम शादी नहीं करना चाहते हो, क्या मैं जंको की भी शादी ना करवाऊँ? तियांग ने कहा, पहले वो ठीक तो हो जाए। उसकी मम ने कहा, मैंने कब कहा
कि उसकी ठीक होने से पहले ही शादी करवा दूंगा। वैसे तियांग, तुम जनको के लिए एक अच्छे डॉक्टर को लेकर आओगे ना? जनको के बारे में मुझे बहुत ही फिक्र होता है। तियांग जिस डॉक्टर को लेकर आया है ना, वो जनको के बारे में सब कुछ स्टडी करने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया था। उसके बाद जनको की उम्र 7 साल की उम्र में थम गया था। उसे आगे बढ़ाने के लिए जनको से बातें करने लग जाता, उसकी ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। ऐसे ही 10 दिन के अंदर जनको पहले से काफ़ी नॉर्मल लग रहे थे। जनको धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है और अचानक जनको उल्टी करने लग जाते हैं। उसकी इस हालात को देखकर तियांग की मम ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने जैसे ही आकर जनको को चेक किया, डॉक्टर ने कहा जनको प्रेग्नेंट है। जनको खुद भी बहुत ही शौक में चला जाते हैं। जनको ने कहा आंटी, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? तो तियांग की मॉम ने भी कह दिया जनको प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, वो कुछ दिन पहले ठीक हुआ है और वो तो इसी घर में हमेशा रहता है, वो बाहर भी नहीं जाते हैं, तो उसकी प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप लोग का अगर शक है जनको की फुल बॉडी चेकअप करवा लो। आप लोग को पता चल जाएगा किसी ने उसके साथ कुछ किया है या नहीं जब वो लिटिल वन थे। जनको ने कहा क्या मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था? तियांग की मम ने कहा मैं नहीं जानता हो जनको, जब तुम लिटिल वन थे तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ किसी ने फोर्स किया है। जनको ने कहा तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा ज़रूर किसी ने कुछ किया होगा, शायद उसे याद नहीं हो, क्योंकि अब वो पहले की तरह नहीं रहा, वो अब ठीक हो चुके हैं। आप लोगों को पता लगाना चाहिए, मुझे बताना था तो मैंने बता दिया, बाकी आप लोग का काम है। तियांग सब कुछ सुन लेते हैं। तियांग ने कहा मॉम मुझे कुछ बताना है। तियांग की मॉम ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे इतनी पेशेंट क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा मॉम, जनको की इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं हूँ। तियांग की मॉम ने कहा क्या, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो? तियांग ने कहा मॉम, मैंने हमेशा आप लोग को कहा था मेरे कमरे में जंकू को मत आने दो, लेकिन जंकू उस दिन मेरे कमरे में आ गया और मेरे दिमाग भी खराब हो गए थे। जंकू ने भी मुझे नहीं रोका जब मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया था, तो उसके बाद से मुझे बहुत ही गिल्टी फील हुआ था। जंकू, आई एम सॉरी, मुझे सच में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना था, मुझसे गलती हो गई है। तुम तब मुझे बहुत पसंद करते थे, हमेशा मेरे कमरे में आया करते थे, और उस दिन तुम्हें देखने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गए थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है जो मुझे नहीं करना था। इस बच्चे के फादर मैं हूँ। जनको ने कहा तो तुमने मेरे साथ गलत किया है और आप मुझसे आकर माफ़ी मांग रहे हो। अब तुम्हें मैं माफ़ कैसे कर सकता हूँ? तुमने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस उम्र में मुझे प्रेग्नेंट बना दिया। तब मैं एक बच्ची की तरह था, अगर मैं तुम्हें पसंद भी करता था तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था दिया। अब मैं तुम्हारी वजह से न ही किसी और से प्यार कर पाऊँगा, न ही किसी और से शादी कर सकूँगा, और तुमने मुझे इसी उम्र में एक बच्चे की फादर बना दिया। तियांग ने कहा जनको तुम चाहो तो एबॉर्शन कर सकते हो, अभी भी देर नहीं हुआ है। जनको ने कहा क्या, तुम इतनी घटिया फादर कैसे हो सकते हो? तियांग ने कहा क्या? जनको ने कहा और नहीं तो क्या, तुम्हें अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहिए और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं एबॉर्शन कर लूँ? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा मैं तो तुम्हारे बारे में सोच कर कह रहा था। जनको ने कहा अगर तुम्हें मेरी फिक्र है ना तो मुझसे शादी करो। तियांग ने कहा क्या, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जनको ने कहा इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? तियांग की मम ने कहा क्या, तुम दोनों शादी करने वाले हो? तुम दोनों नहीं चाहते हो? तुम दोनों जब छोटे थे ना, जनको की मम और मैंने तुम दोनों की शादी की सपना देखा था। तियांग ने कहा क्या, लेकिन जनको तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जनको ने कहा क्या तुम्हें अपनी बच्ची की जिम्मेदारी लेना है या नहीं, पहले मुझे वो बताओ। तियांग ने कहा लेना है, मैं बच्ची के साथ साथ तुम्हारी भी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। जनको का तियांग की शादी हो जाते हैं। तियांग शादी की फास्ट नाइट पर जनको से कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नहीं प्यार करते हो, ना ही मुझे पसंद करते हो, बल्कि तुम तो मुझसे हेट करते होंगे, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैं तुम्हें और एक बात भी बताना चाहता हूँ जनको। जनको ने कहा वो क्या है? अब ये मत बताना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो अपना प्यार अपने पास ही रखो। तियांग ने कहा जनको मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैंने उस दिन जो कुछ भी किया हाँ मुझे नहीं करना था। जनको ने कहा ओए तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? जितना मुझे पता है तुम्हारी मम ने मुझे बताया कि जब मैं लिटिल वन था तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, तुम मुझे तब पसंद करने लगे जब तुमने मेरे साथ गलत किया था। क्यों, मैंने सही कहा है ना? तियांग ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता हूँ, जब तुम हमारे घर पर आए थे, लेकिन मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें कभी हार्म ना पहुँचा दूँ।
और वही हुआ। लेकिन उस दिन मेरा यकीन करो, तुम्हें मेरे साथ दे रहे थे। मुझे लगा नहीं था एक लिटिल वन मेरी इस हालत पर मेरे साथ देगा। जनको ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तियांग ने कहा, तुम्हें भरोसा नहीं होगा मैं जानता हूँ, लेकिन यही सच है। उस जनको को मैं पसंद था। शायद इस जनको को मैं कभी पसंद नहीं आने वाला हूँ, लेकिन मैं उस जनकुक से हमेशा प्यार करूंगा और तुमसे भी। शादी हो जाने के बाद से जनकुक ने नोटिस किया है कि तियांग उसकी बहुत ही ध्यान रखता है। इवन टेन भी जनकुक का ध्यान रखता है। जनकुक को इस बारे तियांग से प्यार होने लगा। जनकुक अब पहले की तरह लिटिल वन नहीं रहा, इसीलिए जनकुक थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहा था तियांग को जानने के लिए। अब जनकुक तियांग को पूरी तरह से जान चुका है। तियांग वो जैसे दिखता है वो वैसा है नहीं। वो बहुत ही दिल के अच्छे है और सच में जनकुक से प्यार करता है। जनकुक को जब इस बात का रियलाइज़ हुआ तियांग सच में उसको बहुत ही खुश रखता है, उससे प्यार करता है, उसकी केयर करता है और उसकी बच्चे का भी, तब जाकर जनकुक ने फैसला किया वो तियांग के साथ अपनी शादी को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जनकुक ने तियांग से शादी तो कर लिया था बच्ची की वजह से, लेकिन तियांग के साथ अपनी शादी को आगे नहीं बढ़ा रहा था। अब जनकुक इस बच्चे के बारे में सोचकर तियांग के साथ अपनी शादी को नहीं निभाने वाला है। वो तियांग से प्यार करके अपने दिल से भी तियांग को अपनाने वाला है। दोनों साथ में जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तियांग की मम ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी आंटी के घर जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, आप ध्यान से जाइएगा, ड्राइवर आपको साथ में लेकर जाएगा। जनकुक तियांग की मम के जाने के बाद तियांग की गोद में आकर बैठ जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? मम देख लेगा। जनकुक ने कहा, वो चला गया है। तियांग ने कहा, लेकिन तुम अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझे नहीं चाहते हो ना, नहीं रिश्ते को दिल से अपनाना चाहते हो। तुमने बस बच्चे के लिए मुझसे शादी किया है ना जनकुक? जनकुक ने तियांग की लिप पर बहुत ही स्वीटली किस करते कहा, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हो। मैं तो बस इस शादी को अपने दिल से निभाना चाहता हो क्योंकि तुम मुझे पसंद आने लग गए हो। ऐसे कहते जनकुक उठकर जाने लगा, लेकिन तियांग जनकुक की हाथ पकड़कर फिर से अपनी लैंप पर बैठा लिया और इसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। और थोड़ी ही देर में जनकुक को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाते हैं और उसके साथ और भी क्लोज हो जाते हैं। टाइम को स्किप करते हैं। जनकुक ने ट्विन डॉटर को जन्म दिया है, जिसे देखते ही तियांग की होठों पर स्माइल आ जाता है। तियांग ने कहा, जनकुक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फादर बनाया, वो भी दो दो प्रिंसेस की। जनकुक के पेरेंट्स और तियांग के पेरेंट्स वो लोग भी आ जाते हैं और जनकुक को और बच्चे को देखकर कहता है, जनकुक क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ग्रैंड पेरेंट्स बना दिया। तियांग की तरफ देखा कहा, तियांग अब तो तुम फादर बन गए हो, कहे तुम बच्चे को पाने के बाद हमें जनकुक से प्यार तो नहीं करना छोड़ दोगे? तियांग तियांग ने कहा, मैं खुद को भूल सकता हूँ लेकिन जनकुक को नहीं, मैं उसे प्यार करना छोड़ सकता हूँ। मैं अपनी डॉटर से भी प्यार करूँगा और जनकुक से भी। जनकुक बहुत ही ब्लश करने लग जाता है। सबके चले जाने के बाद बेबीज़ को भी वो लोग लेकर गए थे अपने साथ। वो लोग बच्चे को छोड़ ही नहीं रहे थे और यहाँ पर जनकुक तियांग की हाथ पकड़ के रखा था। तियांग ने कहा, जनकुक तुम्हें बहुत ही दर्द हुआ ना? जनकुक ने कहा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। तुम्हारी होठों पर स्मेल देखकर और बच्चों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तियांग ने कहा, जनकुक तुम नहीं जानते हो कि तुमने मुझे क्या दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ में तुम आओगी और मुझे इतना खुश करोगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। जनकुक ने कहा, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना वो काफ़ी था। तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है? जनकुक ने कहा, और क्या, मुझे ट्विन डॉटर्स की फादर बना दिया। जनकुक की तरफ देखा। तियांग ने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? जनकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं सच में दिल से कह रहा हूँ। वो दोनों मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है जो तुमने मुझे दिया। तियांग तुम्हें मेरा नहीं मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। 4 साल बाद दोनों बेबी जो है वो 3 साल के हो चुके हैं। तियांग फोन पर बिजनेस मीटिंग की बातें कर रहे थे। यहाँ पर जनकुक दोनों बच्चों के पीछे दौड़ रहा था। दोनों बच्चे जो है चलने लग जाते हैं और वो गिरने वाले होते हैं। जनकुक जगह पकड़ लेते हैं, दूसरे को तियांग पकड़ लेते हैं। और उसके बाद तियांग ने कहा, तुम्हें वो लोग बहुत पेशेंट कर रहा है क्या? तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं उन दोनों के साथ खेलता हूँ। जनकुक ने कहा, लेकिन तुम तो मीटिंग में थे ना? तियांग ने कहा, तुम्हारे और बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मीटिंग तो क्या, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। जनकुक ने कहा, तुम बहुत ही लविंग हस्बैंड हो। तियांग कहता है, तुमसे कम ही हो। जनकुक ब्लश करने लग जाता है। दोनों बच्चे जो है वो जनकुक का तियांग को घूरे जा रहे थे। जनकुक ने कहा, देखा वो दोनों हमसे जेलस हो रहा है। तियांग ने कहा, होने दो,
जब उन दोनों को एक भाई मिल जाएगा ना, वो दोनों हमें परेशान नहीं करेगा। जनको ने कहा, तियांग लेकिन तुमने कहा था मुझे इतना पेन हुआ है, दोबारा मुझे इतना पेन नहीं सहने दोगे। तियांग ने कहा, हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन मुझे एक सन भी चाहिए ना। जनको, क्या तुम्हें एक सन नहीं चाहिए? जनको, ट्विन सन होगा तो कैसा होगा? जनको ने कहा, तुम बहुत ही ललची बन रहे हो। तियांग ने कहा, वो तो मैं हूँ, और इसके किस करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है। जनको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, यहाँ पर तुम्हारी डॉटर्स है, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए तियांग, अब तुम 2 बच्चों की फादर हो। तियांग जनको को देखकर हंसता है और दोनों बच्चों को दोनों ने गोद में उठा लिया। हैप्पी फैमिली के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।